तो आज की इस वीडियो में मैं एक इसेकाई एनीमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चैप्टर 1 की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो हमारे प्रोटैगोनिस्ट से कह रही थी, माफ करना, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? तुम थोड़ी देर और सो सकते हो, मैं यहाँ जो कर रही हूँ उस पर फोकस करना चाहती हूँ। ये कहने के बाद वो कुछ मैजिक सर्कल को क्रिएट करने के साथ कुछ करने लगती है, लेकिन वो उसकी तरफ देखने के साथ कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम कहना चाहती हो कि तुम कौन हो। मुझे ये देखकर थोड़ा दुख हुआ कि तुम रिएक्शन दे रहे हो जैसे कि हम कभी मिले ही ना हो। खैर, तुम मुझे अहमद कह सकते हो। जब तक मेरी सोल पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती मैं ठीक से बातचीत नहीं कर सकती, इसलिए मैंने किसी का इंतजाम किया है मेरी जगह पर तुम्हारे गाइड के रूप में सर्व करने का मौका। काश मैं तुमसे थोड़ी देर और बात कर पाती। जिसके बाद प्रोटैगोनिस्ट को वो गोड टेलीपोर्ट करके अपनी दुनिया में भेज देती है। साथ ही साथ अहमद बताती है, लेकिन तुम हमेशा सपने देखते नहीं रह सकते। जिसके बाद प्रोटैगोनिस्ट सोते हुए आसमान से सीधे नीचे की तरफ आ रहा था। उसको ये पता नहीं था कि उसका कचुम्बर बनने वाला है, पर उसको गॉड से पावर मिली है, लेकिन उसको अपनी पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ हम एक प्रीटी गर्ल को देखते हैं जो हमारे हीरो को देखकर कहती है, कितना सुंदर स्टार है, क्या ये शूटिंग स्टार है? साथ ही साथ हम एक और लड़की को देखते हैं जो अपने डैड की बातों को याद कर रही थी। एमिलिया, तुमको लेडी अहमद की भविष्यवाणी को पूरा करने में नाकाम नहीं होना है। ये बात याद करने के बाद एमिलिया कहती है, मैं डैड अपनी पूरी एबिलिटी से अपने लॉर्ड की सेवा करूंगी। फिर वो एक मैप को बाहर निकालते हुए बताती है, पहाड़ के आगे एक देश है, मुझे आश्चर्य है कि वह किस प्रकार का पर्सन होगा। जिसके बाद हम एक लेक का सीन देखते हैं जहाँ पर एमिलिया सजते संवरते हुए कहती है, मुझे अपने लॉर्ड की प्रेजेंस में लापरवाह नहीं दिखना है। सजने के बाद एमिलिया अपना चेहरा लेक में देखने लगती है। इसी के साथ वो अपने लॉर्ड की तलाश में निकल चुकी और वो चलते चलते एक पहाड़ की तरफ आ जाती है। साथ ही साथ वहाँ पर उसका लॉर्ड भी पड़ा हुआ था क्योंकि उसको नींद काफी ज्यादा आती है। दूसरी तरफ प्रोटैगोनिस्ट को होश नहीं था कि दो सन की भेड़िया उसको खाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर एमिलिया अपनी लॉर्ड की ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर दो भेड़िया आपस में लड़ रहे थे कि मैं इसे खाऊंगा नहीं, मैं इसे खाऊंगा, पर जिसको खाने की बात चल रही है उसको तो कुछ भी नहीं पता। तभी उन भेड़ियों ने अपने सामने एमिलिया को देख लिया, जिसके साथ ही वो हमारे प्रोटैगोनिस्ट को फटाफट खींचते हुए ले जाते हैं। ये सब देखने के बाद एमिलिया अपने लॉर्ड को खुद से दूर जाता देखकर उसके पीछे चली जाती है और वो उसके पास पहुंचकर भेड़ियों की अच्छी खासी धुलाई करती है, जिसकी वजह से उन भेड़ियों को मजबूरन उसे छोड़कर भागना पड़ा। उनके भागने के बाद एमिलिया चैन की सांस लेते हुए कहती है, ये काफी करीब था। तभी वो लॉर्ड को देखने लगती है कि वो ठीक है कि नहीं। फिर वो उसके पास बैठकर गाना गाने लगती है, धीमी आंच से शुरुआत करें, फिर आंच तेज कर दो, भले ही आपका बच्चा रोता है। इस गाने को सुनकर प्रोटैगोनिस्ट जाग जाता है, जो देखकर एमिलिया कही, ऐसा लगता है कि तुम जाग गए, क्या तुमको दर्द हो रहा है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर प्रोटैगोनिस्ट उसे देखने के बाद अपने आसपास देखने लगता है, जबकि एमिलिया बताती है, ऐसा लगता है कि तुम इंजर्ड हो, मुझे महान लेडी अहमद ने तुम्हारी गाइड बनने के लिए भेजा है। मेरा नाम एमिलिया है, तुम्हारी रक्षा करना मेरी ड्यूटी है, सुबह से रात तक, झूले से ग्रेव तक, और अपना संपूर्ण अस्तित्व तुम्हारी सेवा में समर्पित कर दूं मेरे लॉर्ड। उसकी ऐसी बातों को सुनकर प्रोटैगोनिस्ट कोई रिएक्ट नहीं करता और वो बस उसका चेहरा ही देखते जा रहा था। उसको कुछ ना बोलता देखकर एमिलिया पूछती है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? प्रोटैगोनिस्ट कुछ देर सोचने के बाद अपना नाम धीरे से बताता है, यूकी, मेरा नाम यूकी है। अगले सीन में एमिलिया राइस बोल बनाते हुए यूकी से कहती है, तुम निश्चित रूप से वो गॉड हो जिनकी सेवा करना मेरा गोल है। लेडी अहमद की भविष्यवाणी के अनुसार ऐसा लगता है कि तुमने अपनी सारी यादें खो दी हैं और मुझे यकीन है कि तुम काफी कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं यहाँ तुमको गाइड करने के लिए हूँ ताकि तुम आराम से रह सको। उसके कहने के बाद यूकी के पेट से आवाज आती है, जो सुनकर उसने राइस बोल उसको ऑफर किया, जिसको लेने के साथ यूकी राइस बोल खाने लगता है और उसका टेस्ट उसको काफी ज्यादा पसंद आया। उसको खुश देखकर एमिलिया भी खुश हो जाती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली थी क्योंकि वहाँ पर वो दो भेड़िया आ जाते हैं। उनको अपने सामने देखकर एमिलिया कही, ऐसा लगता है कि इन्होंने अभी तक हार नहीं मानी मेरे लॉर्ड, इस समय ये हमारे लिए परफेक्ट अपोनेंट है, तुमको इससे अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा और इससे क्या पता तुम्हारी ओरिजिनल पावर फिर से हासिल हो जाए। तुमको किसी भी एनिमी के सामने इनविंसिबल बनाता है और मैं तुम पर बरसने वाली सारी की सारी चिंगारियों को मिटा दूंगी। ये बात को सुनकर यूकी जोश से भर चुका था। दूसरी तरफ एमिलिया उसे आगे बढ़ने को कहती है, जो सुनकर यूकी चिल्लाते हुए आगे बढ़ा, पर वो बीस्ट उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। वो लगातार हमला कर कर यूकी को थका देते हैं। इतनी कोशिश करने के बाद यूकी उन
भेड़ियों के सामने काफी बुरी तरीके से हार जाता है। हारने के बाद बीस्ट उसको घसीटते हुए वहाँ से ले जाते हैं। ये देखकर एमिलिया उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसको बचाने के बाद एमिलिया यूकी से कहती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर यूकी ढमलाते हुए खड़ा हो जाता है। फिर वो अपनी बॉडी दिखाने लगा जो है ही नहीं। तभी एमिलिया का कहना है, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम अभी अभी अवेक हुए थे। उसको यूं उदास देखकर वो फिर से अपनी बॉडी दिखाता है, जो देखकर एमिलिया खुश हो जाती है। दूसरी तरफ यूकी बॉडी दिखाते दिखाते गिर गया। ये देखकर एमिलिया उसके लिए परेशान हो जाती है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर स्टोन मॉन्स्टर की तरफ आ जाता है। ऐसा लगता है किसी ने उनकी बैंड बजा दी। दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जो अपना मुंह धो रही थी। मुंह धोने के बाद एलिसा कहती है, मुझे 2 दिन में लैंडोसोल पहुंच जाना चाहिए और ये शर्म की बात है कि स्टोन मॉन्स्टर को खाना काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझ पर ये अच्छा लग रहा है। फिर वो उस क्राउन को देखकर अपने मॉम एंड डैड को याद करने लगती है। तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनते ही वो उसकी मदद के लिए आने लगी। दूसरी तरफ वो मुस्टंडा अपने पेट दर्द का नाटक करने के साथ कहता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पर उसका साथी भी साथ देते हुए कहता है, भाई धीरज रखो, मेरे भाई को कोई बचाओ। इसी के साथ एलिसा उसके पास पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपना पेट दर्द और बढ़ाते हुए कहता है, मेरी आंखें धुंधली हो रही है। जिस पर वो शख्स बोलता है, मेरे भाई तुम ऐसा नहीं कह सकते और जल्दी ही तुम ठीक हो जाओगे। नहीं, तुम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। उन दोनों की बेबसी को देखकर एलिसा कहती है, क्या तुम पर किसी मॉन्स्टर ने हमला किया था? उसकी इस बात पर एग्री करने के साथ वो बंदा बताता है, हो तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो मिस। मेरे भाई की पुरानी बेरी बेरी बीमारी ने बदतर रूप ले लिया है। वैसे क्या तुम वहाँ पर ऊपर वो बेरी देख रही हो? मेरे भाई की दवाई वहाँ पर है, प्लीज क्या तुम उसे ले आओगी? जिस पर एग्री करने के साथ वो दवाई लेने के लिए चली जाती है। उसको जाता देखकर वो बंदा कहता है, हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं क्यूटी। कुछ देर बाद एलिसा उनकी दवाई लेकर आ जाती है, पर उसने देखा कि वो 2 लड़के वहाँ पर है ही नहीं। दूसरी तरफ हम उन बंदों को देखते हैं जो एलिसा की सूट देखकर काफी हैरान हो रहे थे, क्योंकि वो सूट काफी ज्यादा कीमती है। अपनी सूट को उनके पास देखकर एलिसा अजीब सी शक्ल बना रही थी, लेकिन वो बंदे उसकी सूट को लेकर उड़नछू हो जाते हैं। वहाँ के इस मंजर को देखकर एलिसा उनको जोर से चिल्ला रही थी, साथ ही साथ वो उनको रुकने के लिए भी कहती है, लेकिन अब काफी ज्यादा देरी हो गई। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर रॉयल कैपिटल लैंडोसोल की तरफ आ गया था। वहाँ पर पहुंचकर एमिलिया कहती है, हम आ गए। सचमुच मुझे खुशी है कि तुम रास्ते में इंजर्ड नहीं हुए। वो ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि यूकी को वो भेड़िए बार बार घसीटते हुए ले जा रहे थे। उसके पीछे से एक ठरकी पर्सन मियाओ से कह रहा था, क्या तुम मेरे साथ नहाने चलोगी? मेरे पास एक बढ़िया साबुन है। तभी उसके बगल से एक लड़की उस लड़के से कहती है, शुक्रिया, लेकिन वो नहीं मानेगी। उसी वक्त यूकी उसकी पूंछ देखकर पूछता है, ये क्या है? जिस पर एमिलिया बताती है, वो बीस्ट क्लैन से है। इस वर्ल्ड में इंसान है, बीस्ट है और मॉन्स्टर है, कई प्रकार के क्रिएचर भी हैं। इंसिडेंटली मैं एक एल्फ हूँ। लैंडोसोल जहाँ हम अभी हैं, यह सबसे बड़ा नेशन है ऑस्ट्रिया कॉन्टिनेंट का, और यह सिटी इसकी कैपिटल है। दूसरी तरफ मछुआरे मछलियाँ बेचते हुए कह रहा था, हमें अभी अभी एक अच्छी मछली मिली है, आओ और इसे ले जाओ। वहाँ की चहल पहल को देखकर एमिलिया काफी खुश दिखाई दे रही थी। तभी वो कही, ओह मुझे माफ करना, यह काफी ज्यादा अजीब है। पर वो जिससे कह रही थी वो वहाँ पर था ही नहीं। फिर हम यूकी को देखते हैं, जो सूंघते सूंघते एक शॉप की तरफ आ गया था। जिसके बाद शॉपकीपर उन दोनों को देखकर कहती है, स्वागत है यंगमैन और उसकी छोटी बहन, तुम दोनों कितने प्यारे हो, तुम्हें क्या चाहिए? उसकी ऐसी बातों को सुनकर एमिलिया ब्रश करते हुए कही, मैं उसकी छोटी बहन नहीं हूँ। जो सुनकर शॉपकीपर बोली, तुम नहीं हो, फिर उसकी गर्लफ्रेंड? ये बात को सुनकर एमिलिया शर्माते हुए बताती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर शॉपकीपर बताती है, इसके लिए माफ करना, वैसे तुम किस तरह का क्रैप पसंद करोगे? जो देखकर यूकी उनमें से 2 को सेलेक्ट कर लेता है। उसकी चॉइस को देखकर शॉप ओनर कहती है, बहुत बढ़िया, यह चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी है। जिसके बाद एमिलिया यूकी को एक गोल्ड कॉइन देती है ताकि वो उस क्रैप को खरीद सके, लेकिन यूकी गोल्ड कॉइन लेने के साथ उसको खाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर एमिलिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ वो उसे खाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसे खा नहीं पाता। वो भी सोच रहा होगा, आखिरकार ये किस मिट्टी का बना है जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर एमिलिया का कहना है, लॉर्ड तुमको इसे मुंह में नहीं लेना चाहिए, यह खाना नहीं है, इसे थूक दो, थूक दो। ये सुनकर यूकी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। एमिलिया कहती है, मैं तो भूल ही गई थी कि तुमने अपनी यादें खो दी है। यह पैसे हैं, तुम इससे दुकान के सामने सामान के बदले बदल सकते हो, और ये खाना नहीं है, समझ में आ गया? जिस पर यूकी अपना सिर हिलाता है, साथ ही साथ चॉकलेट
और स्ट्रॉबेरी क्रैब बनकर तैयार हो चुके थे, पर एमिलिया उसको समझाने के बाद बताती है, बहुत बढ़िया, अब तुम खरीदारी करने के लिए तैयार हो। ये बात को सुनकर यूकी बोला, पैसा जरूरी है, सीखा। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर शॉप ओनर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों आराम से क्रैब का आनंद ले रहे थे। खाने के दौरान एमिलिया यूकी को बताती है, यह पहली बार है जब मैंने ऐसा कुछ खाया है, यह काफी ज्यादा डिलीशियस है और स्ट्रॉबेरी की खुशबू है। तभी वो एकदम से यूकी की तरफ देखती है, कहीं वो फिर से गायब तो नहीं हो गया। लेकिन यूकी खाते खाते उसकी बातों को सुन रहा था। उसको अपने सामने देखकर एमिलिया यूकी से कहती है, आज तुमने अच्छा काम किया, मैं जल्द ही हमारे रहने के लिए जगह ढूंढ लूंगी ताकि तुम आराम कर सको। जिसके बाद वो एक रूम की तलाश करने लगते हैं, पर वहाँ का ओनर एमिलिया से कह रहा होता है, मुझे माफ करना, पर तुम्हें पता है मुझे एक बिजनेस भी चलाना होता है। एक बार जब तुम्हारे पास पूरे पैसे हो जाएं तो फिर से यहाँ पर आ जाना। ये कहने के बाद वो गेट को बंद कर देता है। अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट कर दो, कमेंट को बाद में कर देना। गेट बंद हो जाने के बाद एमिलिया निराश होने के साथ कहती है, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि रूम इतना महंगा होगा, मुझे बस इस स्टाफ का इस्तेमाल करना होगा जो मुझे मेरे डैड ने दिया था। ये कहने के बाद वो उसको बेचने ही वाली थी, पर यूकी उसे रोकने के साथ एक प्यारी सी स्मेल करता है। फिर हम उस एरिया के पास के जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पर बोमफायर जल रही थी। उसी के बगल में यूकी सो रहा था, साथ ही साथ एमिलिया उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। तभी वो कही, उन्होंने एक बेकार गाइड होने के लिए मेरी बिल्कुल भी आलोचना नहीं की, बल्कि उन्होंने मुझे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। यह मेरे लॉर्ड हैं जो काफी ज्यादा ऑनेस्ट पर्सन है। इसी के साथ वो उसे देखते देखते लेटने के साथ कहती है, कल मैं अपने लॉर्ड के लिए मैं। ये कहते ही वो सो गई। लेकिन कहते हैं ना कि नजर घटी दुर्घटना घटी, क्योंकि यूकी को वो भेड़िए फिर से ले जा रहे थे। उनकी इस हलचल की वजह से एमिलिया उठ जाती है। उसको जगह देखकर भेड़ियों की फट गई, इसलिए वो यूकी को तेजी में ले जाने लगे। फिर क्या, एमिलिया भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर एमिलिया यूकी से माफी मांगते हुए कह रही थी, जब हम कैंपिंग कर रहे थे तो मुझे ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए था। इस तेजी से तो एक दिन तुम भेड़िए दोबारा खा लिए जाओगे, इसलिए मैंने कुछ काम करने का डिसीजन लिया है। इस बीच तुम मौज मस्ती भी कर सकते हो, बढ़िया बढ़िया खाना खाओ या जो कुछ भी तुम चाहते हो, और यह तुम्हारा एक दिन का इनाम है। मैं आज शाम तक वापस आ जाऊंगी और यहीं मिलना, मैं यहीं पर तुम्हें मिलूंगी। पर ये क्या है, क्या अनजान वातावरण में रहने से तुम बीमार हो गए, या फिर ये पैसे काफी कम हैं? मुझे माफ कर दो, हमारे पास बस इतने ही पैसे हैं, मैं अपने कुछ आइटम बेचकर पैसे कमाऊंगी। और वो ये कहते ही वहाँ से जाने ही वाली थी, पर यूकी उसको कसकर पकड़ लेता है, जो देखकर एमिलिया कहती है, लॉर्ड क्या बात है? जिस पर यूकी बताता है, पैसे जरूरी सीखा। अगले सीन में हम उन दोनों को एक साथ देखते हैं। तभी एमिलिया एक घर का दरवाजा खोलते हुए कहती है, ये वही जगह होनी चाहिए, लेकिन क्या तुम सच में काम करना चाहते हो? उसकी इस बात पर यूकी कुछ नहीं कहता, पर वो एक स्माइल जरूर करता है। उसी वक्त उनकी तरफ एक लड़की बढ़ते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं करीन हूँ और मैं गिल्ड एसोसिएशन के लिए काम करती हूँ। अगर तुम किसी चीज के लिए मदद चाहते हो तो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। ये बात को सुनकर एमिलिया का कहना है, मैंने सुना है कि यहाँ नौकरी की पोस्टिंग वाला एक बुलेटिन बोर्ड है। जिस पर एग्री करने के साथ करीन बताती है, हाँ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। फिर वो उन दोनों को एक जगह पर लाकर कहती है, चलो देखते हैं। सबजगेशन क्वेस्ट, एस्कॉर्ट क्वेस्ट और एक डंजन की इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं इनमें से किसी भी चीज की सिफारिश किसी बिगनर पर्सन को नहीं दूंगी। तभी एमिलिया उनमें से एक मिशन को लेने के साथ कहती है, लैंडोसोल के आसपास के एरिया में एक ड्रैगन को देखे जाने की खबर मिली है। ड्रैगन को हराने के लिए टीम के मेंबर की तलाश। इससे पहले कि लैंडोसोल की संपदा के प्रति उसका आकर्षण बिगड़ जाए, उससे पहले उसको हराना होगा। यह तो एक ऐसा मिशन नहीं है जिसे हम संभाल सके। दूसरी तरफ से करीन उनको बताती है, ओह यह तो सुटेबल होना चाहिए, यह कलेक्शन क्वेस्ट है। वह गादो रून्स के ग्रो होने वाले मशरूम है। यह ज्यादा खतरनाक तो नहीं लगता, पर मैं तुमको यह रिकमेंड जरूर करूंगी। ये बात को सुनकर वो दोनों उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक जगह की तरफ आ जाता है, जहाँ पर उन मोस्टर को किसी ने पहले ही टपका दिया। उसी रास्ते की तरफ एलिसा का
का कहना है, मुझे आशा है कि कल वाला आदमी ठीक हो। मुझे यह दवाई जल्द से जल्द उस तक पहुंचानी होगी। मैं अपनी सोट के बारे में भी चिंतित हूँ। वो मुझे मॉम एंड डैड ने दिया था, लेकिन उन मोस्टर द्वारा हमला किए जाने के बाद मैं काफी भूखी हूँ। तभी उसको उन दो बंदों की आवाज आती है, यहाँ तक कि उसके पास एलिसा की सोट भी थी। जिसके बाद एलिसा उनकी तरफ देखते हुए कहती है, ये तो कल वाला बेरी बेरी वाला आदमी है। हे, क्या तुम ठीक हो? एलिसा की आवाज को सुनकर उन दोनों की फट जाती है। इसी के साथ वो काफी तेजी से भागने लगे। भागते भागते वो बंदा कह रहा था, वो लड़की कभी हार क्यों नहीं मानती। उनको यूं भागता देखकर एलिसा उनके पास पहुंचते हुए कहती है, अरे अरे, तुम्हारी दवा मेरे पास है। अगले सीन में वो दो गुंडे एक जगह पर छुप जाते हैं। साथ ही साथ उन दोनों का कहना है, तुम क्या सोचते हो? लगता है हम उससे बच गए हैं। ये सब कहने के बाद वो फ्लैक्स मारते हुए कहता है, हम जल्द ही लैंड सोल में होंगे मेरे भाई। जिस पर एग्री करने के साथ मुस्टंडा बताता है, ओ, एक बार जब हम यह चीज बेच देंगे तो हम पैसे में लबालब हो जाएंगे। ये कहते हुए वो काफी हंस रहे थे। तभी उन पर मशरूम मोस्टर हमला कर देते हैं, जिसके बाद हमें बस उनकी चीखें सुनाई देती हैं। दूसरी तरफ एलिसा भी उसी जगह पर पहुंचकर यूकी से कहती है, इसे देखो, वह ऐसी ही जगह पर उगते हैं। चलो नॉर्मल जगह की तलाश करें और इसे ज्यादा खोजने की कोशिश करें। जिस पर यूकी भी हामी भरता है। कुछ देर में उन्होंने काफी सारे मशरूम इकट्ठे कर लिए थे, पर एमिलिया बताती है, इस जगह पर जरूर काफी सारे मशरूम होंगे, क्योंकि यह जगह काफी ज्यादा बड़ी है। तभी उसको तलाश करते समय एक छोटा सा प्यारा सा मशरूम मोस्टर दिखता है। उस मोस्टर को देखकर वो कहती है, यह नॉर्मल मशरूम नहीं है, और वो मशरूम पूछी पूछी कर रहा था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एमिलिया कही, क्योंकि तुम पूछी पूछी कहते हो, इसलिए मैं तुमको पूछी को कहूंगी। पूछी को नाम उसको भी काफी ज्यादा पसंद आया। तभी एमिलिया बताती है, मैं जानती हूँ कि हम सब रिवॉर्ड के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं इस तरह एक छोटी सी जान नहीं ले सकती। ये सब कहने के बाद वहाँ पर काफी सारे क्रो उसे देखकर चिल्ला रहे थे। उन क्रो को देखकर पूचिको डर जाता है। पूचिको को डरता देखकर एमिलिया उसको अपने बैग में धर लेती है। दूसरी तरफ हम यूकी को देखते हैं, जो एलिसा को देखता ही जा रहा था। तभी उसके पेट में से आवाज आती है। फिर वो कही, मैं भूखी हूँ। इसी के साथ यूकी उसको अपने साथ ले गया और वो वहाँ पर भुक्कड़ों की तरह खाना ठूस रही थी। देखने से ऐसा लगता ही नहीं कि यह प्रिंसेस है, और वो दोनों बस उसे खाते ही देख रहे थे। साथ ही साथ वो धीरे धीरे सारे राइस बोल को खा जाती है। खाने के बाद वो चिल्लाते हुए कहती है, खाना खाने के बाद मेरी एनर्जी बूस्ट हो चुकी है। तुमने सचमुच मेरी जान बचा ली। एक अजनबी के साथ इतना स्वादिष्ट खाना बांटना तुम्हारी ही दयालुता थी। लेकिन खाना कब बांटा? वो तो धीरे धीरे सारा का सारा खा गई। तभी एमिलिया पूछती है, तुम ऐसी जगह पर क्या कर रही हो? जिस पर एलिसा बताती है, दरअसल मैं कुछ रीजन से जर्नी पर गई हुई थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी मातृभूमि लैंड सोल की यात्रा करूंगी, क्योंकि काफी समय हो गया है, लेकिन मैंने खुद को काफी भूखा रहने दिया। तभी एलिसा बोली, और तुम कोलैप्स हो गई। उसकी इस बात पर एग्री करने के साथ एलिसा कही, हाँ, पर ये कितना पागलपन है। वैसे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये बात को सुनकर एमिलिया बताती है, हम यहाँ मशरूम इकट्ठा करने आए हैं। जो सुनने के बाद वो काफी खुश होने के साथ कहती है, वो डिलीशियस लगते हैं। ये बात को सुनकर एमिलिया उसको कुछ मशरूम देने को तैयार हो जाती है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलिसा बोलती है, क्या सच में तुम दोनों को देवता होना चाहिए? दूसरी तरफ हम एक स्पेल कास्टर को देखते हैं, जो एक स्पेल कास्ट करने के साथ काफी सारे मशरूम मोस्टर को समन कर लेता है। नेक्स्ट सीन में एलिसा उन दोनों का नाम जानने के बाद कहती है, तुम्हारा नाम यूकी और एमिलिया है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है। जब उन्होंने पीछे देखा तो काफी सारे मशरूम मोस्टर उनको ही घूर रहे थे, पर एलिसा मशरूम खाने में लगी हुई थी। लेकिन वो मोस्टर भड़का हुआ था, क्योंकि वो उसी की बिरादरी के मशरूम खा रही थी, इसलिए उसने उन पर हमला कर दिया। उसके अटैक करने से पहले वो तीनों उस हमले को डॉज कर लेते हैं। दूसरी तरफ एलिसा जल्दी से मशरूम खाते हुए कहती है, मुझे लगता है कि वह मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे माफ करना, मैंने तुम दोनों को इसमें घसीट लिया। तभी यूकी उन दोनों को बचाने के लिए मशरूम मोस्टर के सामने आ चुका। यूकी को अपने सामने देखकर एलिसा काफी हैरान थी, पर एमिलिया भी उसी की तरफ आते हुए कहती है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम सबको मिलकर उनको धूल चटानी होगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलिसा के हाथों में खुजली होने लगी। यहाँ तक कि मशरूम मोस्टर ने उन पर धावा बोल दिया, लेकिन एलिसा अपनी शानदार स्किल का प्रदर्शन करते हुए उन मोस्टर की धुलाई करना शुरू कर देती है। जिसके बाद
एलिसा उनके ऊपर से छलांगे मारते हुए एक ऊंची जंप लगा देती है। साथ ही साथ एलिसा अपनी क्राउन एबिलिटी को एक्टिवेट करने के साथ और एक जोर का अटैक मशरूम मॉन्स्टर के झुंड पर कर देती है। उसके एक ही अटैक से काफी सारे मॉन्स्टर का खात्मा हो गया। जबकि एमिलिया एक स्पेल कास्ट करते हुए कहती है, लाइट ब्लेसिंग हमारे साथ रहे। ये कहते ही यूकी के नीचे एक मैजिक सर्कल क्रिएट हो गया और उस मैजिक सर्कल की वजह से यूकी की स्पीड तेज हो जाएगी, जिसके बाद उसने मॉन्स्टर पर जानलेवा अटैक कर दिया। पर वो मॉन्स्टर उसको काफी आसानी से धूल चटा देता है। ये देख कर एमिलिया काफी हैरान हो गई। साथ ही साथ उसका ध्यान भी भटक गया था। जिस चीज का मौका पाकर मशरूम मॉन्स्टर उसको पकड़ लेता है, जिसकी वजह से पूची को नीचे गिर गया। दूसरी तरफ एलिसा उसकी मदद करना चाहती थी, पर वो दूसरे मॉन्स्टर को संभालने में लगी हुई थी और हमारा हीरो उठने के साथ अपना सिर खुजाने लगता है। पर वो हैरानगी से अपने पीछे की तरफ देखा, जहाँ पर एमिलिया की जान खतरे में थी, क्योंकि मशरूम मॉन्स्टर एक त्रिशूल को लेकर एमिलिया की तरफ जानलेवा अटैक करना चाहता था। वहाँ के इस मंजर को देखकर यूकी डर गया और उसको पास्ट मेमोरीज याद आने लगी, जहाँ पर वो एक पावरफुल डीमन के आगे खड़ा था, पर वो उसका सामना नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके साथी मारे जाते हैं। लेकिन डीमन एक और अटैक उसके एक और साथी पर कर देता है, लेकिन उस अटैक को रोकने के लिए यूकी खुद उसके सामने आ चुका। फिर यह सीन मैदान जंग की तरफ आता है और यूकी भागते हुए मशरूम मॉन्स्टर के हमले को रोकने लगा और उस अटैक को रोकने में वो अपनी पूरी जान लगा रहा था। जिसके बाद वो घड़ी जो कई सालों से रुकी हुई थी वो अचानक चलने लगी। ये सब अहमद भी वहीं खड़े होकर देख रही थी। यहाँ तक कि यूकी की कुछ पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से यूकी के पास कई सारे मैजिक सर्कल क्रिएट होने लगे और वो गोल्डन एनर्जी एलिसा के स्टेमिना पावर को बूस्ट कर देती है। और उसको इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वो इस पर ज्यादा ना ध्यान देते हुए मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। इस बार का अटैक इतना ब्रूटल था कि वो मॉन्स्टर हवाओं की सैर करने लगा। साथ ही साथ एलिसा एमिलिया को भी बचा लेती है, पर एमिलिया यूकी को देखकर कहती है, बिल्कुल लेडी अहमद की भविष्यवाणी की तरह यह डिवाइन पावर मेरे लॉर्ड की यूनिक पावर है। प्रूफ के लिए वह प्रिंसेस नाइट है। तभी प्रिंसेस बताती है, मैं अपने अंदर पावर को बढ़ता हुआ महसूस कर सकती हूँ, यह यूकी ने किया है ना? जिस पर एग्री करने के साथ एमिलिया बताती है, अब चलो मॉन्स्टर को सबक सिखाते हैं। विंड स्प्रिट, मुझे अपनी पावर उधार दो। इसी के साथ काफी सारी विंड फेरी उसको रोकने लगती है। दूसरी तरफ यूकी अपनी पूरी कोशिश करते हुए उसको हराने में कामयाब रहा। ये देखकर एलिसा जोश से भरते हुए एक स्वॉर्ड को उठाने के साथ प्रिंसेस स्ट्राइक से हमला कर देती है। उसके एक ही अटैक से पूरा का पूरा झुंड खत्म हो गया। मशरूम मॉन्स्टर का खात्मा करने के बाद एलिसा काफी खुश दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ वो दोनों मिलकर मशरूम मॉन्स्टर का एक पहाड़ क्रिएट कर देते हैं, जिसके ऊपर एलिसा खड़ी थी। तभी एमिलिया बताती है, मुझे इतने सारे मशरूम मिलने की उम्मीद नहीं थी। चलो हम सभी इसको एक जगह पर इकट्ठा करके मिस करीन से कांटेक्ट करते हैं। उसकी इस बात के दौरान पूची को भड़कते हुए कह रहा था, अरे मैं तुम्हारा माना एब्जॉर्ब करने के काफी करीब था। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो मैं तुम्हें सीधे खा जाऊंगा। ये सब कहने के बाद वो झाड़ियों के ऊपर आते के साथ एमिलिया को खाने के लिए आगे बढ़ा और वो उसे खा पाता उससे पहले ही एलिसा उसे पकड़ने के साथ कहती है, यहाँ एक और मशरूम बच गया है और इसका साइज बिल्कुल परफेक्ट है। ये कहने के बाद वो उसे खा जाती है। लिटरली ये तो एमिलिया को खाने वाला था, पर एलिसा उसे ही खा गई। दूसरी तरफ पूची को उसके मुंह से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन एमिलिया उसको बाहर निकलने से पहले ही अपने पेट में ढकेल लेती है। उसको निपटाने के बाद एलिसा एमिलिया को बताती है, ये कच्चे मशरूम भी काफी अच्छे होते हैं, वो कितना टेस्टी था। पर उसकी हालत एकदम से खराब हो जाती है। फिर उसका चेहरा लाल हुआ और वो गिर गई। दूसरी तरफ हमारा हीरो मशरूम को खिसकाने में लगा हुआ था। अगले सीन में यूकी ने एलिसा को पद्दी ले रखा था, क्योंकि एलिसा उसको खाने के बाद से अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। उसकी अजीबोगरीब बातों को सुनकर एमिलिया कहती है, वह काफी खुश मिजाज की नजर आ रही है और मुझे खुशी है कि वो जहरीला नहीं था, लेकिन वो छोटा सा बच्चा मिस एलिसा के पेट में चला गया। जिसके बाद अहमद बताती है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी कहानी शुरू हो गई। केवल गॉड ही जानते हैं कि तुम्हारी कहानी का एंड बुरा होगा या नहीं, लेकिन यह मत भूलना कि इस दुनिया में क्या सच है और इस वर्ल्ड में क्या झूठ। यह रिवील करने के लिए तुम्हारी जर्नी पर तुम निश्चित रूप से कई नए लोगों से मिलोगे। अकेले तुम्हारी पावर बहुत छोटी सी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे द्वारा बनाए गए
के बॉन्ड्स उन सभी को बचाने की पावर बन जाएंगे। आखिरकार ये ऐसा काम है जो कोई और नहीं बल्कि तुम ही कर सकते हो, तुम प्रिंसेस नाइट। नेक्स्ट सीन में यूकी एमिलिया का नाम लेने के साथ कहता है, मैं अब तुम पर भरोसा करूंगा। और इस बार जो भी यूकी ने कहा वो एकदम करेक्ट बोला, मैं ठीक कह रहा हूँ, है ना। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 एंड हुआ। और सेकंड चैप्टर की शुरुआत में हम काफी सारी बिल्लियों को देखते हैं जो मौज मस्ती कर रही थी, पर वहाँ पर एक अकेली बिल्ली जो बस उनको ही देखे जा रही थी, जो देखकर एक लड़की उस बिल्ली से कहती है, तुम उनके साथ शामिल नहीं होगे। तभी इसके इस सवाल का जवाब वो अपनी लैंग्वेज में बताती है, जिस पर एग्री करने के साथ वो लड़की कही, तुम सही हो, दोस्तों की किसे जरूरत है, अकेले रहना आसान है। ये सब कहने के बाद वो जाते हुए कहती है, बेहतर होगा कि मैं चली जाऊं ताकि मैं वह कर सकूं जो मुझे करना है। अगले सीन में एमिलिया ने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था, पर जब वो उसे उठाने गई तो यूकी वहाँ पर था ही नहीं। उसी वक्त उसको किसी के सोर्ड चलाने की आवाज आती है। जब वो उसे चेक करने गई तो उसने देखा कि यूकी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा था। दूसरी तरफ यूकी उस लकड़ी पर अपने स्वॉर्ड से जोरदार हिट करता है, लेकिन वो लकड़ी वापस से आते हुए यूकी को ही घायल कर देती है। ये सब देखकर एमिलिया काफी हैरान हो गई। दूसरी तरफ यूकी खुद को संभालते हुए दोबारा से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। उसके ऐसे जुनून को देखकर एमिलिया काफी ज्यादा खुश हो गई। कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद यूकी ब्रेकफास्ट के लिए आ चुका। तभी एमिलिया बताती है, यह गर्व की बात है कि हमें मशरूम के लिए इतनी दयालुता से मुआवजा दिया गया, पर यूकी उसके खाने की तारीफें करे जा रहा था। ये बात को सुनकर एमिलिया बताती है, हाँ, लेकिन मुझे आशा है कि मिस एलिसा ठीक होगी, क्योंकि वो उसको रास्ते में ही छोड़कर कहीं चली गई थी। इसलिए एमिलिया का कहना है, उसने कहा कि वह लैंडोसोल लौट रही है तो शायद हम उससे फिर से मिलेंगे। फिर भी हमें रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी, इससे पहले कि हमारे पास जो पैसा है वो खत्म हो जाए। तभी उनके पास एक बंदा आते के साथ कहता है, क्या तुम्हें पैसा चाहिए? जिस पर यूकी एग्री था। वो बात को सुनकर वो बंदा कहता है, ठीक है, मैं बता सकता हूँ कि तुम दोनों को अभी इस टाउन की आदत नहीं पड़ी है। अगर तुम एक गिल्ड में शामिल होते हो, गिल्ड एसोसिएशन तुमको एक घर उधार देगा ऑपरेशन के आधार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एमिलिया कहती है, सचमुच मैंने कभी भी इतनी इंटरेस्टिंग बात नहीं सुनी। जिस पर बंदा बताता है, अगर तुम इस टाउन में रहना चाहते हो तो तुम निश्चित रूप से गिल्ड में शामिल होने के बारे में सोच सकते हो। उसी वक्त शॉप ओनर आते के साथ उस बंदे से कहता है, मेरे कस्टमर को अजीब आइडिया मत दो। जिस पर वो बंदा उससे माफी मांगते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद एमिलिया यूकी को बताने लगी, जब मैंने तुम्हें स्वॉर्ड चलाने की प्रैक्टिस करने में पूरी ताकत लगाते देखा, इससे मुझे तुम्हारा सपोर्ट करने की इच्छा हुई और ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। जिसके बाद वो अपनी स्टैंप उस पर लगाते हुए बताती है, इसका कोई पर्पस नहीं है, लेकिन उस ट्रेनिंग प्लान को देखकर यूकी कहता है, थैंक यू, मैं इसको पूरी कोशिश करूंगा। ये बात को सुनकर वो काफी खुश होने के साथ ट्रेनिंग प्लान उसको सौंप देती है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक अस्थीबल की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक घोड़ा एलिसा को चाट कर उठा देता है। एलिसा उठने के साथ घोड़े को गुड मॉर्निंग कर रही थी। फिर वो अपना मुंह धोकर कहती है, अब मुझे उस स्वॉर्ड की तलाश करनी होगी जो मुझे मेरे पिताजी ने दी थी। तभी उसके पेट से आवाज आती है, जो सुनकर एलिसा वही लेटने के साथ कही, मैं भूखी हूँ। नेक्स्ट सीन में हम उन्हीं मुस्टंडो को देखते हैं जो घबराते हुए कह रहे थे, मैंने सोचा कि मैं मर जाऊंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमें कौवों ने बचा लिया। फिर हम उस मंजर को देखते हैं जहाँ पर कौवा ने उनको मशरूम मॉन्स्टर से बचा लिया था। इस सीन को देखने के बाद वो बंदा कहा, मुझे कौवों से प्यार है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो चिल्लाते हुए बोला, मैं भी कौवों से प्यार करता हूँ। अब चलो इस स्वॉर्ड को बेचकर पैसा कमा लेते हैं। उसकी इस बात पर वो बंदा भी एग्री था। अगले सीन में हम उन्हीं दोनों को देखते हैं। तभी एमिलिया बुलेटिन बोर्ड के पास खड़ी होने के साथ कहती है, मुझे आशा है कि हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी। उसी वक्त उनको शोर की आवाज आती है, जो सुनकर वो दोनों उस भीड़ भाड़ वाली जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने एलिसा को देखा, जिसने कंपटीशन में जीत हासिल कर ली थी, क्योंकि उसने काफी सारी प्लेटों को सफा चट कर दिया था। तभी एलिसा की नजर उन पर पड़ जाती है। फिर वो उनके पास आकर कहती है, मुझे टाउन तक ले जाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जब मैं जगी तो मुझे बेहतर महसूस हुआ और राइस काफी ज्यादा टेस्टी थे। उसको सही सलामत देखकर एमिलिया कही, मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम ठीक
ठीक हो और ये क्या है? जिस पर एलिसा बताती है, ओ ये मैं तो खाने की प्रतियोगिता में नाश्ता करने आई थी। जिस बात पर एमिलिया का कहना है मिस एलिसा के लिए यह कितना परफेक्ट था। उस भीड़ में वो दोनों भी आ जाते हैं क्योंकि उनको जानना था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पर वो अपने सामने एलिसा को देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि एलिसा की नजर उन पर पड़ जाती है। ये देखकर वो दोनों दुम दबाकर भाग जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद एलिसा उनसे कहती है, रुको, तुम्हारी दवा मेरे पास है। ये कहने के बाद वो उनके पीछे चली गई। उसको वहाँ से जाता देखकर यूकी एमिलिया भी उसके साथ उनका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ कंपटीशन करता उसका रिवॉर्ड लेकर कहता है, मिस्र को तुम्हारा रिवॉर्ड इधर छूट गया है, कम से कम अपना रिवॉर्ड तो लेकर चली जाती। साथ ही साथ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर उन्हीं तीनों की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो भागते भागते एक जगह पर पहुँच चुके थे। तभी एलिसा कहती है, मैं फिर से उनको दवाई नहीं दे पाई। जो सुनकर एलिसा पूछी, क्या तुम उन दो लोगों को जानती हो? जिस पर एग्री करने के साथ एलिसा बताती है, हाँ, उनमें से एक को बेरी बेरी नामक की बीमारी है और मेरे पास उसी की दवा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एमिलिया कही, बेरी बेरी, हालांकि वह बीमार तो नहीं लग रहा था। ये कहने के बाद काफी सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि एक मॉन्स्टर ने उन पर हमला कर दिया था और इस मॉन्स्टर को कोई कंट्रोल कर रहा है। तभी एमिलिया कहती है, ये सिविलाइजेशन के इतने करीब क्या कर रहा है? उस मॉन्स्टर को देखकर एलिसा बताती है, वह इस टाउन के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं इसे संभाल लूंगी क्योंकि मैंने भरपूर नाश्ता किया है, इसलिए मेरे में अब 100 गुना एनर्जी है। ये कहने के बाद वो उस पर हमला करने चली जाती है। उसको अपनी तरफ बढ़ता देखकर मॉन्स्टर उस पर बार बार हमला करता है, लेकिन एलिसा उसके अटैक को हर बार डॉज कर लेती है। दूसरी तरफ वो लड़की का कहना है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वो अपनी स्पेल की पावर को बढ़ाने लगती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर की पावर बढ़ चुकी। इसी के साथ उसने एलिसा पर अपना एक जोरदार अटैक कर दिया, जिस अटैक को एलिसा अपने एक ही हाथ से ब्लॉक कर देती है और वो अपने क्राउन की पावर को एक्टिवेट करने के साथ कहती है, मैं इस टाउन की रक्षा करूंगी। जो कहने के बाद एलिसा एक खतरनाक घूसा मॉन्स्टर के पेट में जड़ देती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर एक ही अटैक में मारा गया। उसका खात्मा करने के बाद एमिलिया आते के साथ एलिसा से कहती है, ये काफी बढ़िया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम बिना वेपन के उसे हरा दोगी। ये बात को सुनकर एलिसा बताती है, हालांकि अगर मेरे पास स्वॉर्ड होती तो यह थोड़ा आसान होता। जिसके बाद हम उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर आकर गिरा था, पर उसकी जगह पर वो लड़की भी पड़ी हुई थी। ये तो वही बात हो गई, जैसी करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट सीन में एमिलिया फिर से वो गाना गाने लगी, धीमी आंच से शुरुआत करें फिर आंच तेज कर दो, भले ही आपका बच्चा रोता है। ये गाने खत्म होने के बाद वो किटी उठ जाती है, पर वो एलिसा को इतना करीब देखकर घबरा गई। लेकिन एलिसा उससे कहती है, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें इंजरी हुई है? क्या तुम बिल्कुल भी अनहेल्थी फील कर रही हो? पर वो लड़की एलिसा को दूर रहने को कह रही थी। दूसरी तरफ एमिलिया का कहना है, भगवान का शुक्र है, ऐसा नहीं लगता कि वह किसी तरह से इंजर्ड है। उसकी इस बात पर यूकी भी एग्री था, पर वो लड़की पूछती है, तुम कौन हो? जिस पर वो अपना नाम एमिलिया और अपने लॉर्ड का नाम यूकी बताती है और मिस का नाम एलिसा है। उस मॉन्स्टर के हमले के बाद हमने तुम्हें पास में ही बेहोश पाया, जबकि एमिलिया खाने का बैम्बू पकड़ने के साथ कहती है, मुझे यकीन है कि तुम्हें भूख लगी होगी, ये ताजा बनाया गया है और ये काफी टेस्टी बना है। जिसके बाद उसने एक चम्मच उसके होठ पे छुआ दिया और वो इतना ज्यादा गर्म था कि उसके होठ जल जाते हैं। साथ ही साथ वो लड़की एलिसा पर भड़कते हुए कहती है, ओए तुम ये क्या कर रही हो और तुम मेरे मुंह में ये राइस ठुसाना बंद करो। ये बात को सुनकर एलिसा माफी मांगते हुए चम्मच की तरफ फूंक मारने लगती है ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठंडा करने के बाद वो फिर से उसके मुंह में ठूसने की कोशिश करती है और इस बार भी उसका मुंह जल जाता है। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर वो खाने से ही मना कर देती है क्योंकि वो गरम गरम खाना नहीं खा सकती और वो कहती है, इसलिए मुझे जबरदस्ती खिलाना बंद करो। ये बोलने के बाद वो चक्कर खाकर गिरने लगती है, जो देखकर यूकी उसको पकड़ने ही वाला था, पर वो उसे खुद से दूर करने के साथ कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप से चल सकती हूँ और मैं तुम्हारा शुक्रिया बिल्कुल भी नहीं करूँगी और किसी ने भी तुमसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। और गाइस, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? क्योंकि मैंने इस वीडियो में अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल किया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करके एक लाइक कर देना और आपने ऐसा किया तो मैं काफी ज्यादा खुश हो जाऊंगा। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।